दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार टहनी आज आपको लेके आया हूँ फिर से एक नई वीडियो में। तो ये सेशन का हमारा सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले एक इसका पार्ट 1 मैंने बनाया था। तो आज इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि सेशन कैसे एक फेक ऑथेंटिकेशन हम बिल्ड करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे सेशन पास ऑन होता है और कैसे हम उसकी जो सेशन आईडी होती है कैसे दूसरी रिक्वेस्ट हम उसे हैंडल करते हैं, कैसे सर्वर उसे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो चलिए चलता अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और स्टार्ट करता है आपको एक फेक बिल्ड बनाना, एक फेक ऑथेंटिकेशन बनाना जिससे कि आप सेशन को एक्सप्रेस में कैसे यूज कर सकते हैं अच्छी तरह समझ पाए। तो चलिए चलता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ मैं अपने पुराने कोड में आ गए जिसमें हमने कोड यूज किया था। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। तो ये आपको एक कांस्टेंट मॉक यूजर आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं जो आप देख सकते हैं। मैंने यूजर नेम लिया, डिस्प्ले नेम, और यहाँ फाती एक पासवर्ड है। ठीक है, इससे पहले एक और लिया था जो यूजर्स था, तो उसमें खाली हमने यूजर नेम डिस्प्ले लिया था, लेकिन मैंने एक कांस्टेंट नहीं बनाई है जिसमें हमने पासवर्ड लिया है, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन पे काम करेंगे तो इसलिए वहाँ पासवर्ड मैंडेट है। तो आप एक मॉक यूजर्स का लिस्ट बना सकते हो और वहाँ से हम इन्हें चेक करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट ये यहाँ है और यूजर आपका ऑलरेडी बिल्ड है। तो अब हम आज बनाएंगे फेक ऑथेंटिकेशन या रियल ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, जस्ट फॉर ये समझाने के लिए होगा कि कैसे सेशन अपने उसमें काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक राउट को बिल्ड करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए बिल्ड करना स्टार्ट करता है। तो क्या लिखूंगा देख सकते हैं। तो हम एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। तो कैसे करने वाला है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट। तो ऐप डॉट पोस्ट लिखूंगा और एक एंड पॉइंट क्रिएट करूंगा स्लैश एपीआई प्लस ऑथ। ठीक है, और इसमें हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो हमें एक्सप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे कांस्टेंट और बॉडी के अंदर हम उसमें यूजर नेम पासवर्ड भेजने वाले हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड हम इसमें पास ऑन कर देंगे, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमारा जो ये एंड पॉइंट है ये एंड पॉइंट क्या करेगा, तो हम मॉक यूजर जो हमने लिया उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे जो भी हम यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेट कर रहे हैं। यूजर नेम पासवर्ड हम भेजेंगे और वैलिडेट करेंगे कि उस पर्टिकुलर उसके अगेन पे कोई हमारे पास एग्जिस्ट रिकॉर्ड करता है नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो हम एक मैसेज पास ऑन कर देंगे बैड क्रेडेंशियल का, और अगर करता होगा तो यूजर को रिटर्न करवा लेंगे। ठीक है, फिर अभी देखते हैं कि फिर इसमें क्या करूँगा। तो हमें एक यूजर फाइंड आउट करना होता है। हम कांस्टेंट लूँगा फाइंड यूजर का एक कांस्टेंट लूँगा और मॉक यूजर को मैं वो करवा लूंगा। ठीक है, तो मॉक यूजर का आप देख सकते हैं। आप अगर टॉप पे जाओगे तो यहाँ कांस्टेंट आपके मॉक यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉक यूजर पे डॉट फाइंड कर दूंगा, डॉट फाइंड करेंगे यूजर, तो यूजर को फाइंड करेंगे और उसमें यूजर डॉट नेम मैच करवाएंगे अपने अपने इस यूजर नेम से जो हम पास ऑन कर रहे हैं इस बॉडी में। ठीक है, तो अगर ये पास होता है तो क्या करेंगे, इस कंडीशन पास करेंगे। अगर फाइंड यूजर नहीं है और या अगर फाइंड यूजर नहीं है और या क्या होगा, अगर फाइंड यूजर डॉट पासवर्ड क्या होगा, अगर मैच नहीं करता होगा किस वाले पासवर्ड से जो हम बॉडी में से भेज रहे हैं, तो क्या रिटर्न करवाऊंगा मैं, तो इसे रिटर्न करवाऊंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404। ठीक है, डॉट सेंड कर दूंगा जो अभी मैंने कहा था मैसेज में बैड क्रेडेंशियल। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मैसेज नहीं करेगा रिकॉर्ड के अगेंस्ट, तो मैं यहाँ पास करूंगा बैड क्रेडेंशियल। तो मैं लिख दूंगा बैड क्रेडेंशियल। और अगर ये जो यूजर आईडी ये पासवर्ड है सब सही जा रहा होगा तो मैं तो पास कर दूंगा रिटर्न, सॉरी तो मैं यहाँ रिटर्न लिख दूंगा रिटर्न, और जो उत्तर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 दिखा दूंगा और फाती से भेज दूंगा अपने जो मेरा फाइंड यूजर्स है। ठीक है, मैं फाइंड यूजर्स भेज दिया। ठीक है, सेव कर दिया। तो ये हमारा एक एंड पॉइंट क्रिएट हो गया एपीआई ऑथ का। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले देख लेते हैं कि चल रहा नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, पोस्टमैन में जाएंगे, गेट रिक्वेस्ट, और गेट रिक्वेस्ट अभी हमारी ओपन हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पास ऑन करेंगे लोकल होस्ट p1000/API/auth। ठीक है, और मैं बॉडी में सेलेक्ट करूंगा, बॉडी से मैं रॉ को सेलेक्ट करके टेक्स्ट में हम जेसन पास ऑन देंगे। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास ऑन करेंगे यूजर नेम, और यूजर नेम में मैं क्या करूँगा एंथन 123 कर दूंगा। ठीक है, जस्ट आपको शो करने के लिए कि ये हमारा जो है ऑथ वाला अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, हेलो 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने गलत डाल दी पहले ही। ठीक है,
वो फैन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सेंड किया। ओ, अब मैं पोस्ट करना रहा, ठीक है। मैं पोस्ट किया, दोबारा सेंड करूंगा, फिर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं पैड क्रेडेंशियल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुकी भी आ रही है, कुकी पुरानी है तो इसलिए क्लियर रिस्पॉन्स कर लेता है दोबारा से। एक बार हम दोबारा पेंड करेंगे तो एक कुकी हमारी जनरेट हो रही है, क्योंकि क्योंकि हमने क्या है, हमने ऊपर से ये कुकी ये नेम पे हम जनरेट कर रहे हैं। ये कुकी यहाँ भी जनरेट हो रही है ना सेशन में, तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन में, तो ये भी हमें यहाँ मिल रही है, ठीक। तो अभी आप देख सकते हैं ये, तो अभी अगर आप बॉडी में देखो तो ये बैड क्रेडेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो हमारी कोई कुकी जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो कुकी जनरेट हो रही है ये हमारी पुराने वाली हो रही है, जो कि हम यूज कर रहे हैं ऊपर अपने कोड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुकी नेम एज ये सब होने रिस्पॉन्स में कुकी हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक सेशन भी सेट करूंगा। तो क्या सेशन सेट करूंगा उसमें, अब हम क्या करेंगे, इसमें सेशन भी देंगे, कैसे, ताकि उस पर्टिकुलर सेशन के अगेंस्ट तो यू है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, क्योंकि अभी जो है हमारी ऊपर बन रही है, तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी वो सब हमारी ऊपर एक्सप्रेस सेशन में हमारी यूज हो गई, क्योंकि यहाँ हम देखिए ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हो रहा है तो इसलिए हमारे पर्सन आईडी जनरेट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर पास ऑन करूँगा, और उसके अंदर मैं अपने फाइंड यूजर को भेज रहा हूँ। तो फाइंड यूजर में भेज रहा हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। ये फाइंड यूजर चला जाएगा। अब एक चीज़ है, फाइंड यूजर चला जाएगा उसके बाद तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो चलता वापस गेट पे, और ये स्टिक क्लियर कर देता हूँ, क्लियर रिस्पॉन्स, और तो पोस्ट करूँगा, और इसे सही से उससे एक्चुअल 1 2 3 4 होगा, ठीक है। तो हेलो और आंसर 1 2 3, ठीक है, ठीक है, और सेंड करते हैं। तो आप देखते हो जैसे ही आपने सेंड किया वैसे ही आपका एक करने सेशन आईडी भी यहाँ जनरेट हुआ, ठीक है। अभी सेशन आईडी वैलिड है नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा, और जो बॉडी पर रिस्पॉन्स आ रहा है आप ही आ रहा, हालांकि मैं पासवर्ड भी आ रहा, पर ये फेक ऑथेंटिकेशन जस्ट मैं आपको शो करने के लिए, वैसे हम पासवर्ड को रिडायरेक्ट नहीं भेजते नहीं है रिस्पॉन्स में, तो जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने ये बनाया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ही है इसमें आ रहा, ठीक है, और कुकी का ही आ रहा। तो अब इस सेशन को जो हमें आया है हमारे पास, उसे हम कैसे वो करेंगे कि हमारी ये दूसरी एपीआई को हिट कर पाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो क्या उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक और एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे गेट रिक्वेस्ट के लिए, ताकि ये जो हमारा सेशन है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये फिर दूसरी एपीआई पे भी हमारा काम करेगा, क्योंकि सेशन पे अगर वही जब हम उसी सेम सेशन से रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो वही सेशन का डेटा मुझे मिलना चाहिए, और नहीं, और अगर कोई और सेशन की आईडी मेरी उसकी रिक्वेस्ट पर जा रही होगी तो वो क्या करेगा, उसे नॉन ऑथेंटिकेटेड बता देगा, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, तो एक एंड पॉइंट और जनरेट करते हैं ऐप डॉट गेट के थ्रू। तो इसमें क्या करूँगा मैं, स्टेटस उसके स्टेटस को चेक कराऊँ, तो एपीआई में लिख दूंगा एपीआई, ठीक है, एपीआई और स्लैश और प्लस स्टेटस, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास ऑन कर दूंगा, और ये ओपन कर, ये एक कॉलबैक फंक्शन के अंदर आप चेक करवाऊंगा कि मेरा जो फैशन आईडी है वो वहाँ तो वो मेरे से सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा, इसमें चेक करवाऊंगा, इसमें मैं एक टर्नरी ऑपरेटर लूंगा, यूज करूंगा, रिटर्न करूंगा रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट में जो मेरी सेशन है अगर वो यूजर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, तो वो मुझे रिटर्न कर देगा इसमें रिस्पॉन्स में स्टेटस 200 पे। अगर वो सेशन यूजर में अंदर होगा तो वो मुझे रिस्पॉन्स करेगा, और मैं चैन में कर दूंगा वही सेशन डेटा को रिस्पॉन्स पे भेज दूंगा। तो रैक डॉट सेशन डॉट यूजर वाला रिस्पॉन्स मैं सर्वर पे भेज दूंगा, और अगर नहीं है तो क्या भेजूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 401 कर दूंगा, और उसे सेंड भेज दूंगा नॉट ऑथेंटिकेटेड, एक मैसेज शो कर दूंगा जिसमें मैं उसे बताऊंगा कि ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो मैं क्या लिखूँ, नॉट ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए सेव करता हैं और चलाते हैं दोबारा, फिर देखते हैं कि ये क्या हमें वैलिड सेशन आईडी मिल रही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, दोबारा से गेट पे जाएंगे, और मैं क्या करता हूँ उसे क्लियर आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो पोस्ट है, ऑथ है 1 2 3, ठीक है, सिंपल रिक्वेस्ट है, तो सेंड करूँगा, ठीक है। यूजर्स आ गए मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब सेशन आया नहीं आया, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं गेट रिक्वेस्ट पे हिट करूँगा, और ऑफ के साथ मैं स्टेटस पास ऑन करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम गेट स्टेटस है, तो सेंड करूँगा। तो आप देख सकते हो
कि इसने मुझे सेम मुझे ये मिल रहा है क्या, इसमें मुझे क्या मिल रहा है, इसमें आप देखोगे इसमें मुझे मिल रहा है रिक्वेस्ट इज नॉट अनडिफाइंड। ठीक है, एक बार चेक करता तो ये मुझे आप देख सकते हैं क्योंकि सेम रिक्वेस्ट मुझे मिल रही। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ इसे कुछ भी अगर मैं क्या करता हूँ इसमें कुछ भी एम्प्टी कर देता हूँ, मान लीजिए ये मैं एम्प्टी करने के लिए मैं कुछ भी ABCD या 1 2 3 या कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या होता है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसमें क्या करता हूँ, इस कुकी को लोकल पे एक कुकी आ रही है ऐड डोमेन, रिफ्रेश करूंगा। तो इसे कैसे चेंज किया था ताकि हम चेक कर पाए। तो ये क्या हो रहा है इसमें, क्या कुछ ऐसा इसमें है हमें जो हमें देखने के। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो हमारा स्टेटस सही आ रहा है, यानी मतलब ये हमारा यूज़र सही आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस कुकी को हटा देता हूँ, मान लीजिए मैंने इस कुकी को क्लियर कर दिया। ठीक है, और अब मैं इसे दोबारा गेट कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, तो आप देख सकते हैं ये आपको मिल रहा है क्योंकि ये यूजर कुकी आ रही है। ठीक है, सर्वर पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ये तो सही चल रहा है मेरा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में आपको सेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको बॉडी में रिस्पॉन्स में ये मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा, कुकी में एक कुकी को डिलीट करूँगा। ठीक है, पोस्ट में हमने भेजा, पोस्ट से हमें कुकी मिल रही है। ठीक है, कुकी में सेशन आईडी मिल रही है। ठीक है, और ये जब मैं गेट रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे, तो पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अगर गेट करूँगा और सेंड करूँगा स्टेटस तो मुझे ये क्या मिल रहा है आउटपुट में, कि ये मुझे वैलिड है। ठीक है, ये मुझे वैलिडेट मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब गेट पे एक अब मैं गेट पे क्या करूँगा, इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और वापस गन मारूंगा तो मुझे बॉडी में मिल रहा है। ठीक है, कोड में जाता है तो रिक्वेस्ट में हमें ये सेशन मिल रहा है। ठीक है, ये यूजर फाइंड यूजर हमारा सेशन में चला जा रहा है। ठीक है, ये है तो वापस आपको सेशन यूजर में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इसकी वैलिडेट होगी। अब मैं क्या करूँगा, अपने सेशन को दो इंडिविजुअली हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें ना, कंट्रोल डॉट लॉग, ताकि देख सकता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं यूजर में सेव करूँगा। ठीक है, तो एक बार हिट करता है दोबारा से, तो मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, दोबारा से मैं पोस्ट पे हिट करूंगा, सर्वर पे भी मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने सेंड करा। ठीक है, तो पोस्ट अच्छा स्टेटस पे नहीं, हम ऑथ करेंगे। ठीक है, फ्रेंड करा, रिक्वेस्ट आया। ठीक है, और अब क्या करूंगा, मैं गेट पे वो करूँगा, गेट पे ऑथ पे स्टेटस में चेक करना चाहता हूँ ओके सेशन का, तो फ्रेंड करूंगा। तो आप देख सकते हो अपने आप हमें यहाँ सेशन में ये पर्टिकुलर मिला क्योंकि ये मैंने कोड में कंट्रोल में रिक्वेस्ट में सेशन यूजर है। ठीक है, तो ये हमें सब मिला। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब अगर दो यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें करना है तब हम ये कैसे मैनेज करेंगे कि कौन सा सेशन किस पर्टिकुलर यूजर को बिलोंग करता है। तो उस केस में क्या करूँगा, अपने सेशन को स्टोर कर लूँगा सेशन स्टोर में की हेल्प से। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे, तो यहाँ स्टेटस में यहीं इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, तो रिक्वेस्ट जो मुझे मिलेगी उसमें सेशन स्टोर लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करता है इवन डॉट, तो सेशन स्टोर लगाऊंगा, डॉट गेट कर लूंगा। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट आ रही है मेरी, रिक्वेस्ट डॉट सेशन आईडी। ठीक है, सेशन आईडी से रिक्वेस्ट कर लूंगा, और जो एरर और जो मेरा सेशन आएगा उसे मैं डिस्प्ले करवा लूंगा इस पर या नीचे, उसे जितने भी सेशन आएंगे वो सब मेरे यहाँ नीचे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर मैं कंट्रोल डॉट लॉग कर दूंगा और सेशन शो कर दूंगा। ठीक है, अभी तो आपने देखा कि एक ही आ रहा मेरा, क्योंकि मेरा चलिए पहले एक बार दोबारा से हिट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे क्लियर करता हूँ। ठीक है, और मैं अपने पोस्ट पे जाता हूँ, यूजर नेम एंचर और 1 2 3 करेंगे। ठीक है, और सेंड करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ सर्वर पे सेंड हुआ। ठीक है, और स्टेटस पोस्ट नहीं होगा, पॉथ पे जाएंगे
तो पोस्ट हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ अपने उस पर यूजर नेम आया, ठीक है, और कुकी पे हमारी आ गई, सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, गेट पे जाऊँगा। गेट से हम और के स्टेटस पे जाएंगे। स्टेटस पे जाएंगे तो फैशन स्टोरेज जो हमने लगा रहा है वो सब फैशन स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ, अगर हम थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं यूजर में, और ये आपको फैशन मिल गया पूरा, देखिए ये कूपन यूजर 1 का मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं एक और यूजर से इसे टेस्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक यूजर से और टेस्ट करेंगे तो उस केस में क्या करूँगा, मैं एक और कांस्टेंट यूजर ले लेता हूँ। कांस्टेंट हो जाता हूँ, यूजर ले लेता हूँ जॉर्ज, ये नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बेला ले लेता हूँ, ठीक है। बेला बेला पास 46, ठीक है। तो वापस आता हूँ, पोस्ट करूंगा और स्टेटस को हटा देते हैं और पोस्ट, और अब मैं ले लूंगा यूजर में बेला बेला, और बेला के लिए पासवर्ड क्या, पास 123 पाँच 456, ठीक है। तो वो 456, ठीक है। तो इसका आउटपुट में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, वो भी हम देखेंगे आराम से, ठीक है। तो अब मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करा मैंने, ठीक है, बेला मिल गई मुझे, ठीक है। अब मैं इस पर गेट रिक्वेस्ट करूंगा स्टेटस जानने के लिए कि उसका मेरे पास उसमें कितने स्टोरेज, कितने सेशन स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा नीचे आऊँगा, ठीक है। अब मैं दोबारा नीचे जब मैं स्टेटस पे सेट करूंगा, दोबारा फ्रेंड करूंगा, तो आप देख सकते हो ID2 बेला भी आया, ठीक है। ID2 बेला आया आपका, और उसके ऊपर आपका ID1 एंटन भी आया, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो मुझे चीज़ देखनी है, तो कंट्रोल का मैंने कहीं कुछ शो करा हुआ जिसकी वजह से मुझे कंट्रोल, हाँ मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि इससे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है स्टेशन को दोबारा से। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इसे बेला को ही हिट कर लेता पहले, तो टर्न की स्टार्ट कर लेता, नहीं तो सर्वर को स्टार्ट करना जरूरी है, नहीं तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो बेला को मैं पोस्ट पे के थ्रू और स्टेटस पे नहीं जाएंगे, और पे जाएंगे और सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बेला का मुझे आईडी मिल गई, ठीक है। तो बेला मुझे मिल गई, और अब हम क्या करेंगे, एक गेट रिक्वेस्ट करेंगे और स्टेटस इसका देखेंगे। तो स्टेटस में सेशन स्टोर में सब सेशन हमारे स्टोर हो रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं हाँ बेला में नीचे, बेला में आपको देखने को मिला, बेला और कुकी एक हमें मिला, ठीक है। अब एक और रिक्वेस्ट करता है पोस्ट से, और जिसमें मैं एंटन को हिट करूंगा, तो एंटन को करा, और एंटन को ले लूंगा मैं 123, ठीक है। तो हेलो 123, सॉरी, ठीक है। तो इसमें पास ऑन करूंगा हेलो 123, और स्टेटस को हटाऊंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा, सेंड करूंगा, ठीक है। एंटर मेरा आ गया, और आप देख सकते हैं मेरा ये भी मिल गया। तो मैं दोबारा स्टेटस चेक करूंगा, गेट पे जाऊंगा और स्टेटस पास ऑन करूंगा, और आपको यहाँ ध्यान देना है, सेल करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका यूजर ID 1 मिल रहा है, और आपको कुकी मिल रही है, ठीक है। एक यूजर 2 मिल रहा है, यूजर में यूजर 2 मिल रहा है, कुकी मिल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे आपको रैंडमली इंडिविजुअल अलग अलग कुकीज आपको अलग अलग यूजर के हिसाब से आपको मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम अपने सेशन स्टोरेज की हेल्प से ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं एक्सप्रेस जेएस में। तो ये आज मुझे आपको दिखाना था कि कैसे हम अपने सेशन को स्टोर कर सकते हैं अपने एक्सप्रेस जेएस के थ्रू, और कहते हैं दो इंडिविजुअल यूजर्स को कैसे ऑथेंटिकेट कहते हैं सेशन को मेंटेन करता है सेशन एक्सप्रेस जेएस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।